हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में जो हमारी फर्दर जो ड्रग बच चुकी थी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने इससे पिछले वाले पार्ट में नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और फिनाइल्फ्रिन के बारे में और एक साइबुटामोल, ठीक है, हमने ये चारों ड्रग्स अच्छे से पढ़ी थी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी फर्दर ड्रग्स बच चुकी है, फॉर एग्जाम्पल डोपामीन, मिथाइल डोपा, कोलिडीन, ठीक है। तो ये जो हमारी ड्रग्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट हम देखते हैं डोपामीन। डोपामीन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो डोपामीन का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा लर्न करना इजी है। अगर आपको नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर पता है तो उस केस में अगर देखो, अगर आप नॉन एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे बट डोपामीन के केस में क्या, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है। और एपिनेफ्रिन के केस में भी क्या था, OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट था बीटा कार्बन पे। और एपिनेफ्रिन में क्या था कि यहाँ पे CH3 ग्रुप भी लगा हुआ था, ठीक है, मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ था, पर इस केस में मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से। और ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रेगुलेट करता है मूवमेंट एंड इमोशनल रिस्पॉन्स को। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट एंड ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टल पाउडर है एंड soluble in alcohol, springly soluble in acetone and methyl chloride। और मिथाइल क्लोराइड में क्या होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। अगर मेथड ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली स्टिमुलेट द बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर। जो बीटा 1 और अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं वो कॉन्स्ट्रक्शन का काम करते हैं, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। स्टिमुलेट करना, कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है। अगर हम इसकी स्टोरेज देखें, इसको भी टाइट कंटेनर में स्टोर करना होगा, ठीक है। इसे ट्रीटमेंट किया जाता है शॉक का, ठीक है। एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द किडनी। किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए भी हम डोपामिन का यूज़ करते हैं। एंड यूज इन हार्ट अटैक, ट्रोमास एंड सर्जरी एंड अदर सीरियस मेडिकल कंडीशंस। तो इनमें हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा में क्या होगा, देखो जो मिथाइल डोपा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डोपामिन में, ठीक है। तो ये कैसे, इसको हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मिथाइल डोपा इज अ वाइट टू येलोइश वाइट, थोड़ा सा येलोइश वाइट कह लो उसको, ठीक है। और ऑर्डरलेस फ्री फाइन पाउडर एंड इज सोल्यूबल इन वाटर। और जिसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे O, आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सी डिफरेंस है इसके अंदर भी, नहीं तो ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर है। और अगर हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो मिथाइल डोपा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्फा मिथाइल नोरएपिनेफ्रिन में। और एक एंजाइम का नाम भी है जो कि इसको मिथाइल डोपा से नोरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो है एंजाइम डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। यानी बीटा कार्बन पे वो क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेज करता है, ठीक है। और बाइंड करता है अल्फा 2 रिसेप्टर पे। और इसके यूजेस क्या होंगे, दिस मेडिकेशन इज used along and with the other medication to treat the high blood pressure। हाइपरटेंशन में इसका फंक्शन में क्या करती है, जैसे थोड़ा सा हाइपोटेंशन कर देती है, यानी उसको जो BP है वो कम कर देती है। और उसके बाद जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो जो स्ट्रोक होगा वो भी, उसका जो प्रिवेंशन है वो भी कम हो जाएगा, एंड प्रिवेंशन जो है बढ़ जाएगा। एंड हार्ट अटैक एंड किडनी प्रॉब्लम से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी स्टोरेज है, स्टोरेज भी सिमिलर है, एयर टाइट कंटेनर में हम इसको रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिडीन के बारे में। क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। प्रॉपर्टीज क्या है क्लोनिडीन की, देखो ये क्या होता है, जो क्लोनिडीन होता है वो हमारा एमिडाजोल का एक डेरिवेटिव होता है। और ये एगोनिस्ट है ऑफ द अल्फा 2 एड्रीनो रिसेप्टर का, ये एगोनिस्ट है, यानी उसकी एगोनिस्ट काम करता है। और मेथड ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, ये सेंट्रली एक्ट करता है अल्फा 2 रिसेप्टर पे। अल्फा 2 रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है, वैसोकंट्रिक्शन, यानी वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और उसके यूजेस क्या होंगे, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वही हो गया कि BP को उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं BP को। एंड नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, यानी वही जो नेजल में स्टफिनेस हो जाती है, ठीक है, म्यूकस के जम जाते हैं। एंड ओपन आइज, ग्लूकोमा में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड पोटेंट सेडेटिव एंड हाइपोनेटिक। सेडेटिव ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो कि हमें स्लीप
जैसे स्लीपनेस नहीं, उसको जब किसी को नींद नहीं आती है, ठीक है, तो उसको सेडेटिव ड्रग्स बोलते हैं। जब उसको नींद की दवा बोलते हैं, एक तरह से बोलो नींद की दवा है। और हाइपरनेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं उनको। तो उससे भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है। एंड नेक्स्ट जो हमारा है, और रही बात इसकी स्टोरेज की, उसमें वो तो सब में सेम ही होगा, ठीक है। स्टोरेज आप इसको वही जो हमने पिछले जो ड्रग्स के बारे में पढ़ी है वही एयर टाइट कंटेनर में हम उसको रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, देखो जो ये डोब्यूटामाइन है, डोब्यूटामाइन जो कैचिकोलामाइंस होते हैं उससे सिंथेसाइज की जाती है। तो कैचिकोलामाइंस है, उसके साथ सिंथेसाइज करेंगे इसको, और इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेना अच्छे से, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट एंड ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड सोल्यूबल इन मिथेनॉल। मेथड ऑफ एक्शन क्या है, डायरेक्टली स्टिमुलेट बीटा 1 एज वेल एज अल्फा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 और अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। एंड यूज्ड क्या होंगे इसके, यूजेस क्या होंगे इसके, इट इज यूज्ड इन आईसीयू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कार्डियोजेनिक शॉक्स। इसको कार्डियोजेनिक शॉक्स में इस्तेमाल करते हैं। पल्मोनरी ओडिमा में, इसमें ओडिमा क्या होता है, जब लंग्स के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाता है और एक तरह से इन्फ्लेमेशन बोल लो, ठीक है, वो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ओडिमा। एंड इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। इसकी स्टोरेज भी सेम होगी, स्टोरेज सेम होगी इसकी। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है, नेक्स्ट जो हमारी है आइसोप्रोटीनानोल। तो इसके जो दूसरा नाम है आइसोप्रीनालाइन है, ठीक है। और जो आइसोप्रोटीनानोल है वो क्या है, एक हाइड्रोक्लोराइड, यानी उसका रिसेंट कंपाउंड है एक तरीके से, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज किया गया है कैटेकोलामाइन के साथ। कैटेकोलामाइन से हमने इसको सिंथेसाइज किया है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इट इज़ अ वाइट एंड ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड स्प्रिंगली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड पार्शली इनसोल्यूबल इन मिथाइलिन क्लोराइड। मेथड ऑफ एक्शन क्या है इसका, बीटा 1 इंक्रीज द बीटा 1 जब जो ये ड्रग है, जब बीटा रिसेप्टर के ऊपर लगेगी जाके तो क्या करेगी, इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देगी। और बीटा 2 उसका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज द ब्रोंकियोडाइलेशन का फंक्शन है इसका। नेक्स्ट है यूजेस। देखो इसका जो प्राइमरी सबसे पहला जो यूज है वो है ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करती है। उसके बाद है एएस एंड द, यानी इसमें जो एंटी रिदमिया होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, लबडब मूवमेंट वो होती है, लबडब रिदम वो ऊपर नीचे हो जाता है, यानी इम्बैलेंस हो जाता है वो, ठीक है। तो उसके लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सीएनएस स्टिमुलेंट एंड पेरिफेरल वैसोडाइलेटर है ये। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है टेरिब्यूटालिन। इसका स्ट्रक्चर ये है, तो जो टेरिब्यूटालिन होती है नॉन कैचिकोलामीन होती है, यानी उसको कैचिकोलामीन से हम नहीं सिंथेसाइज करते, और रेजिस्ट होती है साइक्लिस ओएमटी से, यानी हम साइक्लिस ओएमटी नहीं है ये, इसका नाम होता है इसका नाम है कैचिकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरी। ये एक इंजाइम है, इस इंजाइम से रेजिस्ट होती है, यानी इस इंजाइम का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, रेजिस्ट है उससे, बची हुई है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या करती है, जो हमारा बीटा 2 रिसेप्टर होता है उस पर बाइंड करती है, और बेटर है किससे, आइसोप्रीनालिन से, क्योंकि जो हमने इससे पहले भी जो ड्रग पढ़ी थी उसका नाम क्या था, आइसोप्रीनालिन ड्रग, तो उससे ही बेटर है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये थोड़ा सा ग्रेश वाइट क्रिस्टल पाउडर होगा, ऑर्डरलेस होगा एंड विद द बेटर टेस्ट, थोड़ा कड़वा टेस्ट होगा, बीटर टेस्ट होगा, और सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें, और इसके यूजेस क्या हैं, ये एक ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन है। तो ये क्या करेगी, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ठीक है, अगर किसी को सांस अच्छे से नहीं आ रही, ठीक है, चेस्ट टाइटनेस हो और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी किसी को सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, यानी डायलेट करती है उसको ब्रोंकियोडाइलेटर, क्योंकि जो हमारी ब्रोंक्योल्स है उसको डायलेट करेगी तो अच्छे से ऑक्सीजन जा पाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे टाइटनेस हो रही है, ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है अंदर, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सांस नहीं आएगा हमें, ठीक है, तो वो डायलेट कर देगी,
ठीक है। जब डायलेट हो जाएगा तो ऑक्सीजन अच्छे से बॉडी के अंदर जाएगी और कफिंग जैसे कफ हो जाती है उस प्रॉब्लम को, या अस्थमा की प्रॉब्लम जो होती है उसमें इसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है उसका नाम है बाइटोल टिरोल। तो ये ड्रग है, इसका ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कंसीडर एज अ प्रो ड्रग फॉर कोल्टिरोल, यानी प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग यानी हम इस कोल्टिरोल का एक सब जो पीछे वाला कंपाउंड होगा, या ठीक है, उसको बोलते हैं प्रो ड्रग। ठीक है, प्रो ड्रग को हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि वो बॉडी के अंदर जाके अच्छे से एब्जॉर्ब हो, या ऐसा ना हो कि कहीं और जाके ब्रेक डाउन हो जाए और अब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो हम इसको, या कई बार क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म हो जाती है ड्रग, ठीक है, बॉडी में कोई एक्शन भी शो नहीं हुआ उससे पहले ही बॉडी से वो ड्रग क्या हो गई, मेटाबोलाइज हो गई। तो हम इसलिए इसको प्रो ड्रग देते हैं ताकि जो ड्रग है वो प्रिवेंट रहे हमारी बॉडी में और अपना एक्शन शो करे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? बाइंड करती है बीटा 2 रिसेप्टर पे, और उसके यूजेस क्या होंगे? यूज एज अ, तो जो उसका एक सॉल्ट होता है जिसका नाम है मीथेन सल्फेट, तो जो ये सॉल्ट होता है इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? टू रिलीव द ब्रोंकियोस्पाज्म्स। जैसे हमारे कौन कौन सी होती है? अस्थमा हो गया, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस। और ब्रोंकियाइटिस क्या होता है? जब हमारी ब्रोंकियाइटिस में स्वेलिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियाइटिस। उसके बाद है इम्फीसीमिया। इम्फीसीमिया क्या होता है? वही सिगरेट वगैरह, जब सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है, जो उसका हमारा स्मोक होता है, जो सिगरेट का स्मोक होगा वो एल्वेओलिस के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो एक लेयर बना लेगा उसके अंदर, और जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो वो ऑक्सीजन उस एल्वेओलिस से पास नहीं हो पाएगी, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी उसके ऑक्सीजन का, तो उस वजह से क्या होगा? एम्फीसीमिया हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है नेफ्साजोलिन। तो जो ये ड्रग होती है रैपिड एंड डायरेक्ट एक्टिंग सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स एंड एग्जिस्ट इन द आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस एंड बिटर कंपाउंड, यानी उसका जो टेस्ट है वो बिटर है। एंड सोल्ट, इसका जो सोल्ट होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर एंड अल्कोहल के अंदर। इसका मेथड ऑफ एक्शन क्या है? पावरफुल, इट इज़ अ पावरफुल अल्फा रिसेप्टर स्टिमुलेट, यानी अल्फा रिसेप्टर को बहुत अच्छे तरीके से वो क्या कर सकती है? स्टिमुलेट कर सकती है। इसके यूजेस क्या है? मोस्टली यूज्ड एज अ लोकल वैसोकॉन्ट्रिक्शन, यानी वैसोकॉन्ट्रिक्शन होता है तो उसमें यूज करते हैं इसको। नेजल कंजेशन हो जाता है, एंड ड्यू टू द एलर्जी की वजह से क्या होता है? जो नेजल है उसकी कंजेशन हो जाती है, एंड इन्फेक्शंस और मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट जो हमारा इट इज ऑल्सो इम्प्लॉयड एज अ ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन के लिए, जो इसको सॉल्ट होता है उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन, यानी जो हमारे आंखों के लिए जो ड्रॉप्स बनते हैं उसमें उसका जो सॉल्ट है, सोल्यूशन है, उसको यूज़ करते हैं टू रिलीव द ऑक्यूलर कंजेशन क्या होता है? स्वेलो हो जाती है आईलाइट्स, ठीक है, एंड आइज सेंसिटिव हो जाती हैं, और उसको जो यानी जो धुंधला दिखाई देता है, यानी ब्राइट लाइट हो जाती है उसकी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है आइज ट्विंकलिंग, यानी आँख बार बार फड़फड़ाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बिलीप हेरोस्पाज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी ड्रग्स है ऑक्सीमिथाजोलिन। ये जो ड्रग है डायरेक्ट एक्ट करती है, और जो इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, लर्न कर लेना। मेथड ऑफ एक्शन क्या है? बाइंड विद बोथ अल्फा 1 एंड सेलेक्टिव अल्फा 2 रिसेप्टर, एंड इट स्टिमुलेट्स द ब्लड वेसल्स ऑफ नोज। ब्लड वेसल होती है नोज की, उसको स्टिमुलेट करती है। एंड यूजेस क्या है? इट एक्ट्स एज अ डी congestant during the allergy and infection of the nose passage। उसके बाद जो हमारी आखिरी ड्रग बची है ज़ाइलोमिथाजोलिन। ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पार्शली एगोनिस्ट है अल्फा 2 और सेलेक्टिव एगोनिस्ट टू द अल्फा 1 रिसेप्टर, यानी जो अल्फा 1 रिसेप्टर है उसके लिए सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। यानी सेलेक्टिव एगोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई ड्रग एक ही रिसेप्टर के लिए बनी है, यानी अगर आपने वो ड्रग ली है
तो वो उसी रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होगी, किसी और रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है, नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स होती है, एक होता है सेलेक्टिव, एक होता है नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में तो ये है कि परमानेंट एक ही अल्फा रिसेप्टर के लिए बनी है, ठीक है, जैसे अल्फा 1 रिसेप्टर के लिए ये ड्रग बनी है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स में क्या होता है कि एक से ज़्यादा रिसेप्टर के ऊपर वो ड्रग बाइंड कर सकती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, नॉन सेलेक्टिव। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस भी सिंपल हैं। वैसोकॉन्ट्रिक्शन है, यानी वैसो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और मसल्स मेम्ब्रेन जो मसल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या करती है, वैसो कॉन्ट्रिक्शन होती है, उसको भी ट्रीट करती है। और नेक्स्ट जो हमारे नेजल कंजेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। साइनस हो गया, उसमें इसका ट्रीटमेंट कर सकती है ये ड्रग, ठीक है। और बाकी तो उसके जो यूजेस हैं एक दो देख लेना। और ये थी हमारी सारी की सारी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। तो जितनी भी 14 की 14 ड्रग थी हमने उसके बारे में डिस्कशन किया है इस वीडियो में। और जितनी भी हमारे पास ये 14 की 14 ड्रग्स थी हमने इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। और इसके बाद हमारी जो ड्रग बची हैं वो है इनडायरेक्ट ड्रग्स और मिक्स ड्रग। उनमें जो है वो बहुत ही थोड़ी थोड़ी हैं, ऐसे ज़्यादा ड्रग नहीं दिए कुछ। जो हमारी इनडायरेक्ट ड्रग्स हैं उसमें भी 3 ड्रग्स हमें डिस्कशन करनी है, और जो मिक्स्ड वाली है उसमें भी सिर्फ 2 है। तो कुल मिला के हमारी जो 5 बची हैं अभी, ठीक है, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड की। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा ये पूरी यूनिट सेकेंड यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और तो आज की वीडियो में इनडायरेक्ट जो ड्रग्स थी वो पूरी कंप्लीट हो गई हैं। एंड आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।